नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ गाइस। आज हम एक अगली स्टोरी को पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टोरी को पढ़ेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइस। और इसमें हम नए नए वर्ड्स को सीखेंगे और उनको आप प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने कॉपी पेंसिल को लेके बैठिए और उसको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। वंस देयर लिव्ड अ टेलर इन अ विलेज। वंस का मतलब होता है एक बार। देयर, देखिए अगर देयर सब्जेक्ट बन के आता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है ना। तो देयर लिव्ड, क्योंकि ये वर्ब है तो इससे पहले सब्जेक्ट ही होगा, तो ये सब्जेक्ट है ना। तो देयर लिव्ड अ टेलर इन अ विलेज, है ना। देयर लिव्ड अ टेलर का मतलब होता है, देखो लिव्ड लग रहा है ना। वंस मतलब एक बार, देयर लिव्ड मतलब रहा करता था, आमिस एक, टेलर मतलब होता है दर्जी, इन मतलब में, आमिस एक, विलेज मतलब गांव। इसका पूरे का क्या मतलब है कि एक बार एक गांव में एक दर्जी रहा करता था। एन एलिफेंट एल्सो लिव्ड इन द सेम विलेज। इसका मतलब है एन में एक एलिफेंट है। देखो एलिफेंट जो है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ऐसे है, इसलिए इसके साथ क्या लग रहा है, एन लग रहा है, ठीक है। तो एन एलिफेंट का मतलब है एक हाथी, एल्सो का मतलब होता है भी, लिव्ड मतलब रहा करता था, इनमिस में, द सेम का मतलब वही, विलेज मतलब गांव। इसका मतलब है कि एक हाथी भी उसी गांव में रहा करता था। द एलिफेंट यूज्ड टू गो टू अ रिवर टू टेक अ बाथ। इसका क्या मतलब है, द एलिफेंट जो हाथी था, यूज्ड टू, देखिए यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और यूज टू का मतलब होता है किया करता था। मतलब किसी काम को अगर आप पास्ट में रेगुलर बेसिस पे किया करते हैं तो यूज टू का यूज़ करते हैं। जैसे वो एलिफेंट यूज्ड टू गो, मतलब एलिफेंट जाया करता था, टू अ रिवर मतलब नदी पे, टू टेक अ बाथ मतलब नहाने के लिए। टेक अ बाथ का मतलब क्या होता है, नहाने के लिए, मतलब हाथी जो था नहाने के लिए नदी पर जाया करता था। ऑन द वे मतलब रास्ते में। इट विजिटेड द टेलर्स शॉप एवरीडे, रास्ते में वह रोज, है ना। रास्ते में इट विजिटेड, विजिट का मतलब होता है ठहरना, है ना, ठहरना। कहाँ पे, टेलर शॉप, टेलर की, देखो अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है तो इसका मतलब होता है काकी के, मतलब टेलर की दुकान, है ना। एवरीडे का मतलब होता है रोज, मतलब वो रोज दर्जी की दुकान पर रुका करता था। द टेलर यूज्ड टू गिव फ्रूट्स टू ईट। जो टेलर था, देखो यूज टू का क्या मतलब है, कोई काम अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो आदत को दर्शाता है। द टेलर यूज्ड टू, मतलब यूज टू गिव फ्रूट्स, मतलब इसका मतलब कि जो दर्जी है, टू ईट मतलब दर्जी हाथी को गिव मीन्स दिया करता था, फ्रूट्स मतलब होता है फल, टू ईट मतलब उसको फल दिया करता था खाने के लिए, ठीक है ना। दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, दे मिस वे, बिकेम मतलब बन गए, गुड मिस अच्छे, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, वे अच्छे दोस्त बन गए। वन डे एक दिन, द टेलर वॉज नॉट इन अ मूड, इन अ गुड मूड, है ना। वन डे मिस एक दिन, टेलर मतलब दर्जी, वाज माने था, नोट माने नहीं, इन मिस में, आमिस एक, गुड मतलब अच्छे, मूड मतलब अपने व्यवहार के लिए भी यूज़ करते हैं। एक दिन जो टेलर था वो अच्छे मूड में नहीं था। एज यूजुअल, आप इसको नोट कर सकते हो। एज यूजुअल का क्या मतलब होता है, हमेशा की तरह, ये एडवर्ब होता है। एज यूजुअल वैन द एलिफेंट, वैन माने जब, द एलिफेंट मतलब हाथी, केम मिस आया, टू हिज शॉप, जब हाथी उसकी दुकान पर आया, किसकी, दर्जी की दुकान पर आया। ही प्रिक्ड विद अ निडल इन द एलिफेंट्स ट्रंक इंस्टेड ऑफ गिविंग समथिंग टू ईट। इसका क्या मतलब है पूरे का यहाँ तक का, ही मिस उसने, देखिए प्रिक वर्ब को, ये प्रिक्ड वर्ब होती है और इसका क्या मतलब होता है, प्रिक बोलते हैं चुबोने को, मतलब ही प्रिक्ड विद अ निडल, इसका मतलब है निडल बोलते हैं सुई को, उसने सुई, उसको सुई चुबो दी हाथी को। इन द एलिफेंट्स ट्रंक, अपोस्ट्रोफियस लग रहा है तो इसका मतलब काकी के है, ट्रंक बोलते हैं सूंड को, है ना। उसने हाथी की सूंड में प्रिक कर दिया, प्रिक बोलते हैं चुबन को वैसे तो, है ना, चुबोने को बोलते हैं, तो उसने हाथी की सूंड में सुई चुबो दी। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, गिविंग,
इंस्टेड ऑफ के बाद हमेशा वर्ब आती है अगर, तो उसमें आईएनजी आती है। इंस्टेड ऑफ गिविंग समथिंग टू इट, इसका मतलब है कि उसे कुछ खाने के बजाय, उसे खाने को देने के बजाय उसने उसे सुई चुभो दी। द एलिफेंट गॉट हर्ट, देखिए गॉट हर्ट का मतलब होता है चोटिल हो जाना। जो हाथी था वो चोटिल हो गया। इट वॉज शॉक्ड, ये बड़ा चकित होने वाली बात थी। सरप्राइज होने वाली, सरप्राइज होने वाली बात थी। एंड ऑल्सो गोट एनर्जी, और बहुत ही उसको एनर्जी मिली। बट लेकिन साइलेंटली वेंट अवे, इसका मतलब क्या है कि ये बड़ा चकित होने वाली बात थी कि जो हाथी था चुपचाप चला गया। साइलेंटली मतलब चुपचाप, वेंट अवे का मतलब होता है दूर चला गया। कि ये बड़ा भाई सही बात है, जब अगर हाथी की सूंड में आप सुई चुभो दोगे तो हाथी चुपचाप चला जाए, तो ये तो बड़ी शॉकिंग वाली, सरप्राइज वाली बात है नहीं? तो इससे क्या है, उसे एनर्जी मिली दर्जी को, है ना। ही रीच्ड टू द रिवर, सॉरी इट रीच्ड टू द रिवर एज इट्स रूटीन वॉज, इसका मतलब है इट रीच्ड टू द रिवर। इट किसके लिए यूज हो रहा है, एलिफेंट के लिए, ठीक है। देखिए इट यूज हम कर सकते हैं, जो आपके जो पशु होते हैं, पशु के लिए हम इट का यूज कर सकते हैं, याद रखना इस चीज को। तो इट रीच्ड टू द रिवर, वह नदी पर पहुंच गया। एज, जैसे कि इट रूटीन वॉज, जैसे कि उसका रूटीन था, जैसे कि उसकी दिनचर्या थी, जैसे वो डेली जाता था। ही कुड नॉट फॉरगेट द बिहेवियर ऑफ द टेलर। कुड नॉट फॉरगेट का मतलब वह भुला नहीं सका था। फॉरगेट बोलते भुला नहीं सका था, इसका मतलब होता है सका था। बिहेवियर मतलब होता है व्यवहार, ऑफ द टेलर मतलब दर्जी का, दर्जी के व्यवहार को भुला नहीं सका था। इट फिल्ड हिज ट्रंक, इट मीन्स उसने, फिल्ड मतलब भर ली, हिज ट्रंक मतलब अपनी सूंड भर ली, विद मडी वाटर। मडी वाटर किसे कहते हैं, कीच वाला पानी, सॉरी जो आपका मट्टी वाला पानी होता है ना, गारे वाला पानी, उसको बोलते हैं। तो उसने गारे वाले पानी को अपनी सूंड में भर लिया। एंड केम बैक, और वापस आया, टू द टेलर शॉप, और दर्जी की दुकान पर वापस आ गया। द एलिफेंट स्पॉइल्ड ऑल न्यू क्लॉथ्स ऑफ द कस्टमर, इसका क्या मतलब है, एलिफेंट मतलब हाथी ने स्पॉइल्ड, स्पॉइल का मतलब होता है गंदे करना, बेकार कर देना। ऑल मतलब सभी, न्यू मतलब नए, क्लॉथ्स मतलब होता है कपड़े, ऑफ द कस्टमर मतलब होता है ग्राहक। तो हाथी ने ग्राहक के जितने भी नए कपड़े थे उनको सबको गंदा कर दिया, बेकार कर दिया। द टेलर वॉज स्प्लैश्ड विद डर्ट, जो टेलर था, दर्जी था, वॉज स्प्लैश्ड मतलब उस पर छिड़क देना। स्प्लैश का मतलब होता है छिड़कना, अपनी सूंड से उसने, विद डर्ट का मतलब, डर्ट बोलते हैं धूल को, उसने मतलब टेलर ने उस पे धूल छिड़क दी। ही वॉज सॉक्ड विद एलिफेंट्स एक्ट, ही वॉज सॉक्ड मतलब जो टेलर था वो सॉक्ड था, चकित था, एलिफेंट के कार्य से। बट लेकिन ही वॉज नॉट एंग्री विद द एलिफेंट, लेकिन वो एंग्री मतलब वो गुस्सा नहीं था हाथी से। ही केम आउट ऑफ इस शॉप, है ना। वह केम आउट का मतलब होता है बाहर आया, ऑफिस शॉप मतलब अपनी दुकान से बाहर आया। एंड टच्ड द एलिफेंट्स विद लव एंड अफेक्शन, और उसने हाथी को बड़े प्यार से और स्नेह से उसे छुआ। ही फेल्ट सॉरी टू द एलिफेंट, वो हाथी से मतलब वो सॉरी महसूस करने लगा, टेलर के बारे में बात कर रहा है। ही फेल्ट सॉरी का मतलब होता है वो सॉरी मांगने लगा या सॉरी महसूस करने लगा। देन तभी ही बॉट, ही मीन्स उसने, बॉट मतलब खरीदा, ये बाई की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट बना है। देन मैंने तभी, ही बॉट मतलब उसने खरीदा, अ फ्रूट, उसने फ्रूट खरीदे, फॉर इट का मतलब उसके लिए। एंड द एलिफेंट एट, देखिए एट ई जो होता है ये सेकंड फॉर्म होती है ईट की, ये पास्ट इंडेफिनिट बनना है। द एलिफेंट एट द फ्रूट, जो हाथी था उसने फल खाए। एंड बोथ मतलब दोनों, बिकेम में बन गए फ्रेंड्स अगेन, और दोबारा से वो दोस्त बन गए। तो गाइज हमें क्या सीख मिलती है इससे, देखिए इससे हम क्या मिलती है कि वेंजेंस, इसको क्या पढ़ते हैं, VENGEANC, वेंजेंस, इसको क्या पढ़ते हैं, वेंजेंस। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब होता है प्रतिशोध, प्रतिशोध।
ठीक है। प्रतिशोध ब्रिंग्स मतलब वेंजेंस ब्रिंग्स पेन। ब्रिंग्स मतलब होता है लाता है दर्द, पेन मतलब होता है दर्द, दुख। जो प्रतिशोध है वो दुख को लाता है, दर्द को लाता है। तो इसे हमें कभी भी किसी से प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए। जो करेगा वो भगवान करेगा, भगवान पे विश्वास करना चाहिए। गाइज़, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।